उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने ऐसा राजनीतिक दांव चला है जिसने पूरे सूबे की सियासत में नई बहस छेड़ दी। पार्टी ने अचानक उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से अविनाश पांडे की छुट्टी कर दी और उनकी जगह दलित चेहरे तथा अम्बेडकरवादी नेता राजेंद्र पाल गौतम को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। राजनीतिक जानकार इसे महज संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि राहुल गांधी की उस नई रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं जिसके जरिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करना चाहती है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब सिर्फ सवर्ण, मुस्लिम और पारंपरिक कांग्रेस वोट पर निर्भर रहने की बजाय दलित, पिछड़े और वंचित समाज के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी में है। यही वजह है कि ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी गई जिसकी पहचान सामाजिक न्याय, संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दों पर मुखर आवाज उठाने वाले नेता के रूप में होती है। राजेंद्र पाल गौतम वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 26 अप्रैल 1968 को दिल्ली में हुआ था। पेशे से वकील रहे राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। लंबे समय से वह दलित अधिकारों, सामाजिक न्याय और अंबेडकरवादी विचारधारा को लेकर सक्रिय राजनीति करते रहे हैं। दलित समाज में उनकी पहचान एक आक्रामक और प्रभावशाली नेता के रूप में बनाई जाती है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राजनीतिक राज्य में ऐसा चेहरा पार्टी को नई ऊर्जा दे सकता है और दलित समाज के बीच संगठन को मजबूत करने में मदद कर सकता है। राजेंद्र पाल गौतम पिछले दिनों तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे जब वह सांसद तनुज पुनिया के साथ लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती से मिलने उनके आवास पहुंच गए थे। हालांकि पहले से समय तय नहीं होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी और उन्हें वापस लौटना पड़ा। बाद में उन्होंने इसे केवल शिष्टाचार मुलाकात की कोशिश बताया, लेकिन इस घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया। इसके बाद अब उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने से यह अटकलें और तेज हो गई कि कांग्रेस दलित राजनीति को केंद्र में रखकर अपनी नई चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह फैसला समाजवादी पार्टी के पीडी अभियान और बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक दलित वोट बैंक दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस दलित समाज के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाए, जबकि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो दोनों दलों की कोशिश यही रहेगी कि दलित वोट बैंक का अधिक से अधिक समर्थन उनके गठबंधन को मिले। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की यह नई रणनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदल पाएगी या फिर मायावती का पारंपरिक जनाधार पहले की तरह कायम रहेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की इस नई राजनीतिक तस्वीर में किसका दांव सबसे भारी पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार साफ कर चुके हैं कि उनका और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार है और दोनों दल मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान यही संकेत दे रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि चुनाव नजदीक आते आते गठबंधन का दायरा और बढ़ सकता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में आखिरी समय तक समीकरण बदलते रहते हैं। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। मायावती लगातार दावा कर रही हैं कि जिस तरह वर्ष 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी तरह 2027 में भी इतिहास दोहराया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की हालिया मुलाकात ने तीसरे मोर्चे की चर्चाओं को भी नई हवा दे दी है। आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता किसी साझा राजनीतिक मंच पर आते हैं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव और भी दिलचस्प हो सकता है।
ऐसा होने पर सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि दलित, पिछड़े, मुस्लिम और अन्य सामाजिक समीकरणों की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा बनता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रणनीति बाजी मारती है, मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सफल होता है या फिर तीसरा मोर्चा चुनावी मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय बना देता है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रणनीति है, दूसरी तरफ मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला और तीसरे मोर्चे की बढ़ती चर्चाएं। ऐसे में 2027 का चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, इसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीतिक गतिविधियां तय करेंगी। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।